राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मिलते हैं अब सुबह के टाइम और मैं नहा चुकी हूँ और अब प्रसाद बांट देते हैं। हमारे यहाँ भी प्रसाद बांटा जाता है, जो कढ़ाई में रखते हैं चूड़ा मिठाई। तो हम नीचे बिल्डिंग में देकर भी आए हैं 2-3 लोगों को और अब ऊपर जा रहे हैं देने, जो दीदी लोग ऊपर रहते हैं उनको। तो नहाने के बाद में ही करवा खोलते हैं और अच्छा दिन पड़ता है। तो आज तो सोमवार है, तो मैंने कहा चलो आज अच्छा दिन है और अब करवा खोल लिया है। तो प्रसाद भी मैंने थाली में निकाल लिया है, आप सभी को दिखाते हैं और देकर आते हैं। जहाँ पे शाम को पूजा की थी तो वहाँ पर भी बेसंदर जो डाले थे शाम को, वो भी अभी उठाया नहीं है, उठा रहेंगे। और आरब भी अभी हमारे सो रहे हैं। आरब देखो कैसे लपटे डाले हैं कंबल में। और यहाँ पर है जो मैंने प्रसाद निकाल लिया है। आरब के पापा हैं, ड्यूटी चले गए, तो जो कुछ खाना रखा था और थोड़ा बहुत चूड़ा मिठाई खाकर निकल गए हैं। दूध भी ले आए थे तो चाय बना ली है। तो इतना प्रसाद मैंने रख लिया है। और हमारे इधर हैं जो लाल वाले चूड़ा चलते हैं, तो यहाँ पर लाल वाले नहीं मिले हैं, तो ये सफ़ेद वाले ही लाए। और ये गुड़ मिठाई जो भी मैंने फल फ्रूट रखे थे, तो मैंने कहा चलो उनको प्रसाद में दे ही देते हैं। और अभी थोड़े बस चूड़ा मिठाई बचे हैं, तो जो सीके थी वो मैंने निकाल के रख दी हैं। वो रखवा देंगे छत पे, जो टीन पड़ी है उसी पे रखवा देंगे, क्योंकि गांव भी नहीं ले जा पा रहे हैं। वैसे जल में अच्छी जगह छोड़ दी जाती, लेकिन यहाँ पे जल भी नहीं है। और अपने गांव में तो जैसे छप्पर नहीं होते हैं या टीन में, मतलब कहीं अच्छी जगह रख दिए जाते, लेकिन यहाँ कहाँ रखूँ। तो मैंने सोचा चलो छत पर ही रखवा देंगे, उनको आराम से रखे रहेंगे। तो आरब के पापा छत पे जाएंगे तभी हम वहाँ पर ही रखवा देंगे। अब प्रसाद देकर आते हैं। और यहाँ पर बनाया था मैंने चौक, जो हमारे मायके में भी बनता है और ससुराल में भी मैंने पिछली बार बनाया था जब मेरी दीदी बरते रही थी। तो मतलब सफ़ेद ही ये टाल है और जिससे दिख ही नहीं रहा था, इतनी रोशनी भी नहीं, जिससे एक बल्ब लगा है फिर भी मतलब जैसे सीख से बनाते थे तो एकदम आटा है जो सरक जाता था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बना रहे क्या नहीं। और काफ़ी टाइम भी लग गया। आरब के पापा कई बार बोलने लगे, क्योंकि आरब भी कल बिल्कुल नहीं सोया, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। अगर दिखता तो जल्दी जल्दी से हो जाता, और दिख नहीं रहा था तो उसकी वजह से डबल डबल दोबारा सीख घुमानी पड़े कि समझ में नहीं आ रहा क्या बन रहा, तो अंदाज़ों से ऐसे ही बना दिए। फिर मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाए, जो यहाँ पे चूड़ियाँ बना दी, ये कंघी बना दी, बिंदी और उधर लिपस्टिक। नहीं तो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे अभी चांद ही बनाना रह गया था। और जो तारे होते हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहा। फिर आरब के पापा आरब को लेकर चले गए थे, और जैसे 2-4 लोग होते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि अभी ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। तो उसकी वजह से मैंने अच्छे से कुछ नहीं बना पाया और पूजा करते जाते रहते और नाच भी भूल गए थे। तो जब आधी पूजा हो गई तब नाच रखे। और यहाँ पर है जो मैंने फ़ोटो लगा ली। तो पहली बार व्रत किया, फिर भी अच्छे से जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं हो पाया। तो जैसा भी हुआ भगवान की कृपा से अच्छे से हमें साल फिर मिले। और जो भी मतलब कुछ भूल गए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता। और चांद भी निकल आया था, तो खाना तो फिर भी अरब के पापा ने थोड़ा बहुत बना लिया, तो मैंने कहा चलो इधर भी तैयारी कर लेते हैं। अगर अरब हमारे दिन में सो जाते तो हम अच्छे से पहले ही सारी तैयारियां कर लेते, लेकिन अरब की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए।
और पहली बार है जो व्रत रखा था, तो अपने हिसाब से तो सही से पूजा की है, लेकिन जो भी भगवान अगर हमसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और हमें हर साल अच्छे अच्छे से व्रत रखने को मिले। और गांव में तो है कि बैसंदर डालते हैं कंडी, जो आग जैसे जलाकर। तो यहाँ पर तो कंडी नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से मैंने दीदी से पूछा, तो वो भी कहने लगी हम पेपर जला लेते हैं, उसी पर बैसंदर जैसे डाल देते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर है जो पेपर जला लिया था, उसी पे घी छोड़ के और पूजा कर ली है। और गांव में मिट्टी के भी 7 टुकड़े रखते हैं और गाय का गोबर भी रखते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई हैं। और ये मैं फ़ोटो भी ऐसी वाली लाई थी, तो हमारी जो ऊपर दीदी रहती हैं वो मढ़ी हुई फ़ोटो लाई थी। कुछ लोग ये ऐसी ही फ़ोटो को अच्छे से मढ़वा लेते हैं शीशे में और रख लेते, नीचे भी कुछ बिछा के रख लेते हैं। तो आरब के पापा जैसे रोज़ ड्यूटी जाते हैं, तो वैसे किसी दिन छुट्टी रहती या हमारी तबीयत अच्छे से ठीक रहती तो मैं भी हर चीज़ कर लेती। तो ना ही कुछ नीचे बिछा पाए और ना ही वैसी वाली फ़ोटो ला पाए, तो चुनरी भी चढ़ाते हैं फ़ोटो के ऊपर, और चढ़ाना भी चाहिए, लेकिन मेरा अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सब थोड़ा बहुत अच्छे से कर लिया है। और अपने यहाँ की रीति रिवाज होती है, तो मेरे यहाँ पे तो नहीं चुनरी चढ़ाई जाती है और यहीं वाली सब फ़ोटो मंगाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने भी यही वाली फ़ोटो मंगा ली। और इधर मैंने ये है कि पूरा पश्चिम इधर को ही है, तो थोड़ा ही बीच था, तो यहाँ पर फिर भी बन गया अच्छे से, नहीं तो इधर नहीं बनता है। और जो यहाँ पर मैंने ये बनाए थे, तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं था कि किधर पूरा पश्चिम है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर पूजा कर ली, और नहीं तो पूरा पश्चिम तो इधर सा है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं, और कहीं बीच भी नहीं अच्छे से बनाने को है कि कहीं पे बना के पूजा कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद छत पे गई थी चाँद देखने, तब तक सारे लोग चाँद देखकर नीचे आ गए थे। तो आरब की वजह से देरी हो गई, फिर उतने टाइम आरब सो गए, तो मैंने किसी को आरब को यहाँ पर तक आया तब ऊपर गए, तो जल्दी में बस कोई वीडियो नहीं शूट किया और चाँद देखकर फिर नीचे आ गए। उसके बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया। कल तो मैंने ना ही अपनी कोई पिक ले पाई, ना ही कुछ तैयार भी नहीं अच्छे से। मांग टीका लाई थी और नथनी भी लाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं लगा पाए, बस ऐसे ही पूजा पाठ कर लिया, ध्यान से ही उतर गया, जितना हो पाया बस उतना ही मैंने कर लिया। बाद में याद आया कि हाँ कुछ भी नहीं लगाए, जो चीज़ लाए थे वो भी नहीं लगाए, और ना ही मैंने नेकलेस पहना जो आरब के जन्मदिन पे पहना था, तो वही वाला था। मैंने कहा चलो पहन लेंगे तो थोड़ा सही लगेगा। मैंने व्रत रख लिया और अच्छे से मेरा संपूर्ण भी व्रत हो गया, कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई। बस जब शाम के 4-5 बजे तब थोड़ी थोड़ी भूख लगी, फिर वो भी सही हो गया सब। और अभी हमारे आरब हैं जो सो रहे हैं, तो मैं सब लोगों को प्रसाद भी देकर आ गए हैं, और अब थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। आरब के पापा तो आज ऐसे ही चले गए। शाम को मैंने एक ही कचौड़ी खा पाई थी और थोड़ा पानी पिया, क्योंकि पूरे दिन व्रत रहो तो इसका मतलब ये नहीं कि शाम को अच्छे से खाना खा पाओ, बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी। तो मैंने एक ही कचौड़ी खाई और पानी पी लिया, बस आराम से सो गए। और सुबह उठे तो भी अच्छा लग रहा था, हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और बस सुबह उठते ही हम फिर नहा लिए। उसके बाद में आरब के पापा दूध लेकर आए थे, तो चाय बना ली और चाय भी पी ली मैंने। आरब के पापा ने नहीं पी, क्योंकि उनके पेट में गैस बन जाती है, तो उसकी वजह से वो चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, तो वो दूध ही पी लिए थे थोड़ा, और दूध में चूरा डाल लिए थे, बस वहीं खा पी कर चले गए हैं। और ये वीडियो है जो हमारा मंगलवार का, तो इधर हैं जो सारे कपड़े धुल लिए थे, तो मैंने तो कोई ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, सिर्फ अपने और आरब के ही धुले थे। बाकी आरब के पापा ने सारे कपड़े धुले हैं अपने,
कुछ कंबल और मच्छरदानी सब कपड़े वहीं धुलकर डाल गए थे और चले गए हैं ड्यूटी। तो उसके बाद में जब शाम की ओर आरब सो गए थे तो मैं कपड़े उतार के ले आई। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे हमारे, और 2-4 दिनों में हम लोग घर भी जाने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारे गंदे कपड़े थे, कंबल और बेडशीट, वो सब कुछ धुल दिए हैं। और 2-4 जोड़ी हमारे भी कपड़े थे, क्योंकि अब हम रोज़ कपड़े नहीं धुलते हैं, छत पर जाने में हमें दिक्कत होती है। उसकी वजह से है कि 2-4 दिन के कपड़े हो जाते हैं तभी हम धुलते हैं। तो कई जोड़ी हमारे कपड़े थे। और इधर आरब भी हमारे उठ गए थे। जब हम कपड़ा लेकर आए तो आवाज़ पाकर आरब भी हमारे उठ गए थे। तो इधर आरब हैं जो चिमटी खेल रहे हैं, पन्नी से निकाल ली हैं तो वहीं खेल रहे हैं। तब तक हम अच्छे से हैं जो कपड़े सारे रख देते हैं। तो 2 साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी धुल ली हैं। तो यही वाली साड़ी है जो मैंने अभी पूजा में पहनी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल के रख देते हैं। और गांव भी जाना है, तो गांव में तो अब बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हमारी सासू माँ बता रही थी। तो मैंने कहा चलो यहीं से धो लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो धुली साड़ी सही रहती है पूजा पाठ में। और फिर मैंने साड़ी पहने पहने खाना भी शाम को खाया था, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। तो जो भी हमारे छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने सब बैठकर ऐसे अच्छे से घड़ी कर लिए हैं। और बड़े कपड़े हैं जो बैठकर अच्छे से नहीं घड़ी करते बनते हैं। तो एक दीदी ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप बेड शीट बिछा लिया करो, ऐसे गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो जी बहन दीदी, सही कहा आपने, ऐसे गद्दे तो ख़राब ही हो जाते और धुल भी नहीं है पाते। तो क्या है कि अरब की वजह से हम ज़्यादा बेडशीट नहीं बिछाते, क्योंकि ये है जो बाथरूम कर देते और हमें फिर सुखाने में दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से हम ज़्यादातर अरब को फोम वाले गद्दे पर ही खिलाते हैं। कभी कभी इधर भी बाथरूम कर देते हैं जिधर गद्दा बिछा हुआ है। और हम लोगों के जाने के बाद में अरब के पापा से हम बोल लेते कि बाद में आप बेडशीट बिछा लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कपड़े थे तो वो मैंने सारे अच्छे से तह लिए हैं। और 2 हमारी साड़ी थी, तो ये साड़ी बहुत ही हमें अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेड कलर की है, शादी वाली ये साड़ी जो मेरे मायके से मतलब मम्मी ने ही सारे कपड़े लिए थे। और एक जो साड़ी है ये ऑनलाइन मंगाई थी अरब के पापा ने, अपनी पसंद की। कभी हमारे लिए अपने पसंद के कपड़े नहीं लेते हैं, और हमारी उनकी पसंद में बहुत फ़र्क भी है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि अपने पसंद का कपड़ा ले लो और हम बस पैसे दे देंगे, चाहे कितना के भी कपड़ा हो, अगर पसंद है तो ले लिया करो। तो ये वाली मैंने बहुत ज़िद की कि अपनी पसंद की साड़ी मंगा दो एक, करवा चौथ के बहुत दिन पहले डेली यूज के लिए। तो ये वाली साड़ी मंगाई थी, शायद है 775 रुपये की। लेकिन ये देखने में जितनी सुंदर लग रही उतनी पहनने में नहीं लगती है। क्या है कि इतना इसका खड़खड़ा एकदम कपड़ा है, सुकड़ा सुकड़ा हल्का सा, और एकदम फूली फूली सी साड़ी रहती है। और पहनने में जो है पायल में बहुत ज़्यादा फंसती है। इसमें मैंने फूल भी लगाए, तो क्या है कि फूल लगाने से बीच बीच से धागा है जो साड़ी का खींच रहा है, एकदम साड़ी फट जाती वहाँ से। तो बिल्कुल ये साड़ी है जो हमारी ख़राब निकल गई, देखने में ही अच्छी लगती है, पहनने में बिल्कुल सही नहीं आती। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।